विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है कांग्रेस का जो दामन है वो थाम लिया है। ऐसे में अभी हमारे साथ शर्मा जी है, क्या कुछ सोच रहे हैं? स्वागत है। वही सोच रहा हूँ सर, जो योगेश्वर दत्त ने जब दामन थामा था और बबीता फोगाट ने थामा था, और आज वो रविंद्र जडेजा उसने दामन थामा है, उसकी वाइफ ने दामन थामा था जब उसे गुजरात से विधायक बनाया गया। वही सोच रहा हूँ इस बारे में। लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो आखिरकार कौन लोग हैं? अब वही वो लोग हैं, मंदबुद्धि लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं। आज अगर 2 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, इन दोनों ने, तो वो बाकी 4 को भी तो देखो ना, उन्होंने जो ज्वाइन करी उनके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाते आप? योगेश्वर दत्त भी पहलवान था, वो भी बीजेपी की जाके गोदी में बैठा, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? बबीता फोगाट है, इसकी चचेरी बहन ही है विनेश फोगाट की, जब वो बीजेपी की सपोर्ट करती है, बीजेपी में जाके बैठ जाए, तब जाके क्यों नहीं सवाल उठते? रविंद्र जडेजा हमारा क्रिकेट प्लेयर, उसने आधिकारिक तौर पे आज ज्वाइन कर लिया है, उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? सिर्फ इन्हीं के ऊपर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? सवाल हमारा है पर्सनली, हाँ जी। आखिरकार ये लोग देश को क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसके बारे में? तरीके से तमाम सारे खिलाड़ी लोग जो है ये चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं देश को? देखिए जी, जब अगर उनके साथ न्याय हो जाता तो शायद उन्हें चुनावी अखाड़े में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। अब उनके सामने जो है बीजेपी का कद्दावर नेता जिसे कहा जाता है, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर आरोप लगाए और उसके बाद ना तो उसकी गिरफ्तारी हुई, ना उसके ऊपर कभी कोई जांच बैठाई गई, ना उसे एक बार भी थाने में बैठा के पूछताछ करी गई। आम आदमी के ऊपर आप अगर इतने आरोप लग जाएंगे, पुलिस वाले ले जाके आपको लाल करके भेजेंगे, और शायद भेजेंगे भी नहीं, जेल में डाल देंगे। लेकिन उसके ऊपर एक दिन का भी अगर उसे कस्टडी में लिया गया हो, उसे नोटिस भेजेगा जी पूछताछ में शामिल हो, और पुलिस वाले उसके घर जा रहे हैं पूछताछ करने। कितना बढ़िया तरीका है ना। अपराधी के घर पुलिस पूछने जा रही है, अपराधी को नहीं बुला रही। आप और हम जैसे कोई जरा सा एक हरकत कर दें, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे 1 मिनट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था, तब जाके FIR दर्ज हुई थी। तो ऐसे लोगों के साथ लड़ने के लिए जब वो राजनीति का सहारा लेके दबंग बना हुआ है, तो ऐसे लोग राजनीति का सहारा लेके वो दबंग बना हुआ है, तो उन लोगों की काट राजनीति में आने के बाद ही करी जा सकती है। तो वही तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये लोग सारा राजनीतिक साजिश था। अच्छा, राजनीतिक साजिश था। हाँ। अब आज उन्होंने बीजेपी आज उन्होंने विनेश फोगाट ने ज्वाइन करी कांग्रेस। इससे पहले क्या ज्वाइन कर रखी थी, बताओ? इससे पहले क्या थी? तो लग रहा है कि सारा पीछे से समर्थन था। अच्छा, पीछे से समर्थन था, तो ठीक है जी। योगेश्वर दत्त को भी समर्थन है, अच्छा। बबीता फोगाट को भी समर्थन है, रविंद्र जडेजा को भी समर्थन है, सीधी सी बात है। तो इनको भी समर्थन है, इनकी भी स्क्रिप्ट इसका मतलब बीजेपी कार्यालय में लिखी गई थी। जो ये लोग विरोध करते हैं, इनके ऊपर भी फिर उंगली उठाओ। सिर्फ इन्हीं को क्यों टारगेट करा जा रहा है? उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई, तो आज उनको आपने टारगेट कर दिया फौरन ही। अपने हक की आवाज़ उठाना गुनाह हो गया इस देश में। अब अपने हक की आवाज़ उठाओगे, और उसके लिए अगर आपको राजनीति में आना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या दिक्कत है भाई साहब? मैं तो कोई गलती नहीं समझता इसमें। आप उनके हक की आवाज़ उठाते हैं, उनकी बात पूरी करते। जब वो मेडल जीत के लाई, तब तो वो 140 करोड़ देश की बेटी थी, देश का सम्मान उसने ऊपर करा। जब उसके साथ हरकतें हुई, तो मोदी जी चुप्पी लगा के बैठ गए। तमाम बीजेपी के लोग उनके ऊपर आरोप लगाने लगे, और अभी वो 100 ग्राम जब उनका बढ़ा वजन, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट, कैसे कैसे बीजेपी वालों ने उनके ऊपर लांछन लगाए। कितने गंदे उनके ऊपर ट्वीट करे, कितने गंदे आरोप लगाए गए। अरे बाल ही कटा लेती, गंजी हो जाती, कपड़े उतार देती, तब 100 ग्राम कम हो जाता। और थोड़ा सा जो है पता नहीं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करे थे। आप बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ ये मतलब क्या बोलें अब उस बारे में। हद से ज़्यादा बदतमीजी करी उन लोगों ने। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं 10 सालों से जो है बीजेपी सत्ता में है हरियाणा में, अब सामने जो है विनेश फोगाट आ गई। नहीं, विनेश फोगाट एक सीट पे हैं, जुलाना सीट पे हैं वो। हाँ, जुलाना सीट से जीतेंगी वो, जीतेंगी कंफर्म जीतेंगी वो। जानती है वहाँ की जनता भाई किसे जिताना है, किसे हराना है, किसके साथ अन्याय हुआ है, किसके साथ न्याय हुआ है, जानती है जनता। कम से कम इतनी समझदार तो है। एक बीजेपी के सपोर्टर है, आपके पुराने पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी। वो अपने स्टेज पे ले जाके किनको प्रमोट करते थे? गमला चोर को, जो सांपों का जहर सप्लाई करता है रेप पार्टी में, उसको जाके वो हाथ खड़ा करके उसको, ये मेरे साथ है, इसको सपोर्ट करो। गमला चोरों को सपोर्ट कर रहे हो आप। फरीदाबाद में गमला चुराते हुए साफ साफ कैमरे में कैद हुआ था, नाम याद ही होगा सबको, बताने की जरूरत नहीं, मैं तो पब्लिसिटी करूँगा नहीं उसकी, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या हुआ? रोजगार के नाम पे बात करी गई खट्टर साहब से। तो रोजगार के लिए उन्होंने कहा, एक लेडी ने उनसे बात करी थी, साहब हमारे एरिया में फैक्ट्री लगा दो, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला? बैठ जा नीचे बैठ जा, तने चांद पे भेजेंगे, आई बड़ी रोजगार मांगने वाली। सरपंच अपनी मांगों को लेके गए, उनके ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज करा। 9.5 साल में, पिछले साल से बीजेपी ने करा क्या? अब 6 महीने के बेचारे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया। नायब सिंह सैनी, अब उनका क्या हाल होगा वो सब जनता कर ही देगी। हार का ठीकरा नायब सिंह सैनी के ऊपर फूटेगा, सीधी सी बात है। वो सारे बच के निकल चुके हैं। अगर इतना ही काम इतने बढ़िया करा था, तो मनोहर लाल खट्टर को हटाने की जरूरत क्या थी? क्यों चेंज करा? नहीं करना था ना। अगर उन्होंने काम बढ़िया करा था, उन्हें पता था, सोच लिया कि चलो हटा देते हैं, और शायद नया चेहरा लाएंगे तो शायद जनता वर्गला जाए, जनता को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हो सकता है इनके चेहरे पर चुनाव दे देगी। अब उनकी क्या पब्लिसिटी है? जो नायब सिंह सैनी है, उन्होंने आपके हरियाणा रोडवेज की सारी बसों पर आपने स्टिकर लगे देखे होंगे, हमने 45 लाख BP
बीपीएल परिवारों को अच्छा। राशन कार्ड दिया। 45 लाख बीपीएल परिवार का मतलब हो गया 1 करोड़ 80 लाख जनता ऑन एन एवरेज। हर परिवार में अगर 4 लोग भी हुए। हरियाणा की टोटल जनता कितनी? 3 करोड़। उसमें से 1 करोड़ 80 लाख लोगों को आपने गरीब बना दिया। बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। कितना बड़ा काम करा ना आपने हरियाणा में। बेरोजगारी दर हरियाणा की आज देश में सबसे ऊंची, भ्रष्टाचार की दर देश में सबसे ऊंची, बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार में सबसे ऊंची। तो फिर कहाँ जीतोगे आप, कैसे जीतोगे? हरियाणा के लोग इस बार किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं? बताएं क्योंकि मुझे। देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, और कांग्रेस, दोनों में फूट देखा जा रहा है। इसको फूट नहीं कहते साहब। इसको फूट किस बात की? क्या वो पहले इकट्ठा लड़े थे? लोकसभा चुनाव जो था उसके लिए गठबंधन हुआ था, राज्यों के लिए कोई बात नहीं हुई।